इसीलिए मैं आज पोर्ट्रेट के ऊपर ही काम करने वाली हूँ। तो जब भी फ्री है ड्रॉ करने की बात आती है तो ये जो स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप, यही डिसाइड कर देता है कि हमारा जो फाइनल वर्क है वो कैसा दिखेगा है। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज को हमेशा करते रहना है ताकि हमारी आई ट्रेन रहे। Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So, how are you all? I hope you all are doing good and doing a lot of practices, right? तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगेन आई एम बैक विथ पोर्ट्रेट सिंप्लीफिकेशन। तो जैसा कि मैंने वोटिंग के लिए डाला था तो सबसे ज़्यादा वोटिंग आप लोगों ने पोर्ट्रेट सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है, तो इसीलिए मैं आज पोर्ट्रेट के ऊपर ही काम करने वाली हूँ। जो इनिशियल स्टेज होती है पोर्ट्रेट की, किस तरीके से हमें ड्रॉ करना होता है और किस तरीके से हमें अपने पोर्ट्रेट को सिंप्लीफाई करना होता है, तो उसी चीज़ के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। तो जब भी फ्री हैंड पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने की बात आती है तो ये जो स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, प्रोपोर्शन सिंप्लीफिकेशन। मतलब अपने प्रोपोर्शन को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, उसको किस तरीके से जज करना है और किस तरीके से उसको बिल्कुल सही जगह पे फिक्स करना है। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी मैंने इसी चीज़ के ऊपर काम करा था, तो वही सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है। हमें जो भी हमें लंबी साइड है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारा पोर्ट्रेट है उसके एंगल को जज करना है, और फिर उसके बाद आप एंगल को जज करके भी छोड़ सकते हैं अगर आप सिर्फ एंगल को जज करना चाहते हैं। तो अदरवाइज़ थोड़ा सा और टाइम लगा के आप इस पर्टिकुलर फेस के प्रोपोर्शन को भी जज कर सकते हैं और उसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो यही है, पोर्ट्रेट के प्रोपोर्शंस को सिंप्लीफाई करने का। तो प्रोपोर्शन को किस तरीके से जज करना है इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी ट्यूटोरियल डाल रखी है डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, और पोर्ट्रेट का भी डाल रखा है जैसे कि मैंने बताया। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ है जो पहले की वीडियो में मैंने बताया। और हाँ, अगर आप सिर्फ देखते रहोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आई होप कि आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते होंगे डिफरेंट इसी तरीके से पोर्ट्रेट को उठाकर उसके एंगल को सिंप्लीफाई करो, मतलब पोर्ट्रेट के एंगल को सिंप्लीफाई करो, उसके प्रोपोर्शंस को सिंप्लीफाई करो, है ना। क्योंकि जब हम फाइनल आर्ट वर्क बनाने चलते हैं तो जो है ये बहुत ही ज़्यादा पहला स्टेप है किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने का, है ना। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है यही डिसाइड कर देता है कि हमारा जो फाइनल वर्क है वो कैसा दिखेगा, है ना। तो क्योंकि चाहे हम कितनी भी ज़्यादा रियलिस्टिक शेडिंग ऐड कर दें अपने वर्क में, है ना, अगर हमारा प्रोपोर्शंस ही सही नहीं है तो डेफिनेटली जो वर्क में जो मैच्योरनेस होती है वो नहीं आएगी, कोई भी आपके वर्क से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ठीक है। तो इस चीज़ को आप, आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे, चाहे कितनी भी ज़्यादा मतलब हमारी स्किल्स डेवलप हो जाए, फिर भी हमें इस प्रोपोर्शन सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज को हमेशा करते रहना है ताकि हमारी आई ट्रेन रहे, है ना। तो आपको ये करना है ताकि हमारी प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी हमेशा स्ट्रांग बनी रहे, है ना। क्योंकि जस्ट मैंने बताया, हर बार मैं बताती हूँ यही चीज़, इसमें भी मैं यही बोलूँगी कि बार बार प्रैक्टिस करने से जो हमारी हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो स्ट्रांग रहती है और हमारी आई ट्रेन रहती है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया, आपका वर्क बहुत अच्छा बन रहा है, चलो ठीक है, चलो अब तो छोड़ देते हैं ना, हमारी तो वर्क इम्प्रूव हो ही गई है, तो अब क्या ज़रूरत है इसको करने का, हम अच्छे से बनाते हैं, सुंदर सा वर्क बनाते हैं, है ना, बड़ी पेंटिंग्स करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर देते हो तो फिर हमारी जो आई ट्रेन हो चुकी थी वो ना धीरे धीरे ना चीज़ें मेमोरी से निकलती जाती है ना। तो बहुत ही ज़्यादा जनरल सी बात है कि मेमोरी में जो चीज़ें हम डेली बेसिस पे डाल रहे हैं तो वो कंटिन्यू रहती है ना। नहीं तो धीरे धीरे हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, जो चीज़ें बहुत दिन की बात हम भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से होता है यहाँ पे भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर लोगे, आपकी वर्क इम्प्रूव हो जाएगी और आप इस चीज़ को छोड़ दोगे तो वो चीज़ें वैसी ही रहेंगी, है ना। वो चीज़ें फिर निकल जाती है हमारी मेमोरी से। तो इसलिए इस चीज़ को कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 1 आवर तो आप दे ही सकते हो, डेली बेसिस पे भी नहीं देते हो तो बीच बीच में आप दे सकते हो। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आप 1 आवर या हाफ एन आवर भी दे सकते हो तो चलेगा, है ना। लेकिन हमें अपनी आई को ट्रेन रखना है तो उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि आप ये सोच के आपको वर्क करना है कि आप फाइनल आर्ट वर्क नहीं बना रहे हो, कोई सुंदर सा वर्क नहीं बना रहे हो, आप ये अपनी एक्सरसाइज के लिए कर रहे हो, अपनी आई को ट्रेन करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है उस एक्सरसाइज को कर रहे हो, है ना।
तो ये चीज़ें ध्यान में रख के आपको ये वर्क अपना करते रहना है और आपको एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है। जैसे अब मैं ये बना रही हूँ, तो जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बेबी का जो फोरहेड है वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना। तो आपको अपनी गलतियों को ऑब्जर्व भी करना है ना, देख देख के, और सिर्फ ऐसे नहीं कि आंख बंद करके प्रैक्टिस करे जा रहे हैं और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इम्प्रूवमेंट तब होगा ना जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, जो आपने बनाया उसको वापस से दोबारा देखो, कुछ देर बाद देखो, क्योंकि जब हम फ्रेश आई से देखते हैं तो हमें अपने वर्क में गलतियाँ और भी ज़्यादा दिखने लगती है ना। तो उस चीज़ को आपको हमेशा कंटिन्यू करते रहना है और हमेशा ऑब्जर्व भी करना है अपने वर्क को कि क्या गलती है, ताकि हम इसी गलती को वापस से रिपीट ना करें, है ना।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर भी करना ताकि और लोगों तक भी पहुंच पाए, है ना। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से आर्ट की बहुत ही ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल लेवल पे बहुत सारी आर्ट के ट्यूटोरियल्स डाल रखा है मैंने अपने चैनल पे, और मैं इसी तरीके से बहुत सारी ट्यूटोरियल्स लाती रहती हूँ, है ना। तो अगर आप आर्ट की बेसिक फंडामेंटल्स को सीखना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बिगनर लेवल पे अच्छे से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं, शेडिंग करना सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।